को किस रूप में हमारे सामने व्यक्त किया है। इसीलिए जब 1936 में प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अध्यक्षीय वक्तव्य दिया था, तो उन्होंने कहा था कि अब हम बहुत सो चुके, हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो मुझे बेचैन करे, जो सोने न दे। मित्रों, भारत जब सोने की चिड़िया था तब था, आज नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, आपको ताजुब होगा कि शुक्ला जी सवर्ण हैं। आपने देखा होगा कर्ण, महाभारत के कर्ण को आप देखिए, जिस पर रामधारी सिंह ने रश्मिरथी लिखा। आप देख सकते हैं जगदीश गुप्त को, जिसने रामायण के पात्र शंबूक पर खंड काव्य लिखा। आप देखिए, आप देख सकते हैं नरेश मेहता पर, जिन्होंने सबरी लिखा, वही सबरी जिस सबरी ने राम को अपने बैर खिलाए थे। यानी जहां उन्हीं दलितों का मान सम्मान हम करते हैं जो दलित हमारे लिए सीढ़ी का काम करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो हम उनका मर्डर कर डालते हैं, हम उन्हें मार रहे हैं। ये हैवानियत है मित्रों। दलित लेखन या दलित लेखक जिस आक्रोश से लिख रहा है, उसकी संवेदना को हमें समझना होगा। इतनी बड़ी सहिष्णुता गांधी के देश में, आप देखिए, असंभव संभावना गांधी, सुधीर चंद की किताबें पढ़िए आप, महात्मा गौतम बुद्ध की धरती, आप समझिए, राम और कृष्ण की धरती। इसीलिए दलितों का एक वर्ग है जो राम और कृष्ण से भी पत्ता साफ कर रहा है। मैं इसलिए ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हमें मतलब ये वो करना होगा। दिव्यांशु दिव्याल का जो नाटक है लल्लू लाल को रुपया, मैं इस नाटक की बात इसलिए कर रहा हूँ, लल्लू लाल, आपके नेता भी एक लालू पटेल है, लालू यादव हैं, लालू प्रसाद यादव। और आज आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दलित और गरीब के आधार पर महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया था, तो आज की सरकारें भी दलित, गरीब, आदिवासियों के नाम योजना बना करके पंचायत से लेकर संसद तक, राष्ट्रपति भवन तक, और तलाटी से लेकर सचिव तक की बंदरबांट हो रही है। और आप इस बात से इसे डिनाई नहीं कर सकते किस तरह से 35 किलोग्राम बीपीएल में जो 35 किलोग्राम अनाज जो दलितों, आदिवासियों के लिए सरकार आवंटित करती है, क्या 35 किलोग्राम हर महीने अनाज मिल रहा है? क्या उन्हें पानी मिल रहा है? ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज साहित्य से लोग हटते जा रहे हैं। मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि एक घंटे में हम कितनी बात कर सकते हैं, लेकिन जो ज्वलंत सवाल है इस पर आप भी विचार करिए। जो भी दर्शक मित्र देख रहे हैं, अगर उनके मन में जिज्ञासा है तो पूछ भी सकते हैं। लल्लू लाल को रुपया, आज पैसा तो सीधे हमारे बैंक खाते में आता है, लेकिन बैंक खाते का आधा पैसा सरपंच जी ले लेते हैं या तलाटी जी ले लेते हैं। ये बंदरबाट है। इस डिजिटल भारत में भ्रष्टाचार बढ़ जा रहा है। दलितों के साथ गुजरात या गुजरात के बाहर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं जगहों का, लेकिन आज भी 2016 में भी अत्याचार हो रहे हैं, मार रहे हैं लोग। अरे भाई, ये भी तो आदमी है ना, इतना तो विचारो। आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, आपकी रोड बना रहे हैं, टेलीफोन की लाइन डाल रहे हैं, आपका केबल बिछा रहे हैं। यार, इस पर थोड़ा विचार तो करो। लेकिन इस पर कोई विचार करने वाला, दलितों के साथ एक और द्रोणाचार्य, अब आप देखिए, ये भी नाटक है। मैं बात कर लूँ, दलित बच्चे हैं, स्कूलों की डिफरेंसेस आप देखिए कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, और गुजराती मीडियम की स्कूल है, हिंदी मीडियम की स्कूल है। आप देखिए, आर्थिक रूप से बच्चों में लघुता ग्रंथि पैदा की जा रही है। जो काम करने वाले उसका बच्चा कहाँ पढ़ेगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल में, सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा? आप मुझे बताइए। जबकि आप कहते हैं समाज के आधार पर, शिक्षा के आधार पर उसको सबको समान अधिकार हम दे रहे हैं। अरे कहाँ दे रहे हैं भाई? क्यों 14 साल के बच्चों की शिक्षा मुफ्त? संविधान का ही मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देखिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन और जैसे ही बच्चे आते हैं वैसे ही होता है, अरे या तो
दलित छोकरो छे, उससे तरह तरह के काम करते, उसे इतना टार्चर किया जाता है कि वो बच्चा फिर मतलब पढ़ाई छोड़ देता है। ये मानसिकता हमारी है। इसलिए द्रोणाचार्य तो एक था पहले महाभारत काल में जिसने महाभारत करवा दिया, लेकिन आज वही द्रोणाचार्य था जिसने एकलव्य का अंगूठा लिया था। मित्रों, आप ध्यान दीजिए, वही द्रोणाचार्य था जिसने कर्ण को मरवाया। आप ध्यान दीजिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंसेज, ये अलगाव, ये दूरियाँ, यानी महाभारत काल से शंबुक बेचारा राम राम कहता था, राम ने उसका मर्डर कर दिया। आजकल के स्वामी भी यही कर रहे हैं। आप देखिए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, आए दिन पेपरों में आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है। यानी इनको पायदान के आदमी को, जो नींव का आदमी है, उस आदमी के साथ घृणा हम बो रहे हैं। इसीलिए दलितों का जो आक्रोश है वह दिन प्रतिदिन उभरता चला आ रहा है। मित्रों, दलित साहित्य में एक साहित्य ऐसा है जो आक्रोशपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है। एक वर्ग ऐसा है जो समरसतावादी, उदारवादी दृष्टिकोण अपना रहा है, और दलितों में एक वर्ग ऐसा है जिसमें कुलीनतावाद है, जो यौन शुचिता पर बराबर ध्यान दे रहा है। मैं दो उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं, एक डॉक्टर धर्मवीर और दूसरे सूरजपाल चौहान। ये दो दलित ऐसे आत्मकथाकार हैं जो अपनी पत्नी को लेकर के, यौन शुचिता को लेकर पत्नी का परित्याग कर देते हैं। धर्मवीर की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया, और धर्मवीर डीएनए परीक्षण कराते हैं और पता चलता है एक आईएएस अधिकारी, उसका एक भी बच्चा नहीं है, पत्नी को छोड़ देता है। और पत्नी की संज्ञा जो है भेड़िया से, हालांकि हमारे यहाँ वेद में भी, वेद में के 10वें मंडल में न ये तट सख्यांश नारे नाम हृदय नाम सविका नाम भवंतु, ये भी बात कही गई है। ये जो शब्द इन्होंने पकड़ा है वो भी मैं बता रहा हूं, यानी इनमें ब्राह्मणवाद घुस रहा है। देखिए आप, इसका मतलब हुआ न ये तट सख्यांश, यानी औरतों से स्थायी प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि उनका हृदय वरु के समान होता है। वरु यानी भेड़िया, भेड़िया के समान। धर्मवीर ने वो शीर्षक दिया मेरी पत्नी और भेड़िया। सूरजपाल चौहान ने भी यही, पत्नी जो के बारे में तरह तरह के एलिगेशन लगाए। लेकिन हमें एलिगेशन लगाना कोई बुरा नहीं है, किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन हमें अगर इनकी पत्नियों ने भी आत्मकथा लिखी होती, और हमारे साहित्य में जो नायिका भेद है, क्योंकि कहीं ना कहीं नारी की सेक्सुअल फिजिकल फिटनेस अगर सही नहीं है तो निश्चित रूप से नारी चाहे सवर्ण की हो या दलित की हो, वो बेवफा हो जाएगी। लेकिन दोनों की पत्नियों ने लिखा नहीं, न डॉक्टर धर्मवीर की पत्नी ने लिखा और न डॉक्टर सूरजपाल चौहान की पत्नी ने लिखा। इसलिए औरतों को जलील करना, जैसे सवर्णों में औरतों को जलील किया जाता है, उसी तरह से दलितों में भी ये बात आई। हालांकि तमाम दलित साहित्यकारों ने इस बात का विरोध भी किया। और आजकल तो डीएनए की बात आ रही है, डीएनए परीक्षण कराया जाए और पता चल जाएगा कौन किसकी संतान है, क्योंकि आज चाहे सवर्ण हो या ये हो, यानी जार कर्म, यानी अब धर्मवीर ये बात जो कहते हैं कि औरतों को मुक्ति तभी मिलेगी जब हिंदू कोड बिल पास होगा, वो चाहे सवर्ण हो या दलित हो। औरतों को पूर्ण स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब वो जार कर्म से दूर हों। जार कर्म का मतलब हुआ अनैतिक संबंध। ये धर्मवीर की बात है। धर्मवीर ने एक तीसरा उदाहरण हमें दिया, दलित धर्म, यानी दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है। लेकिन अब आप देखिए, जैसे धर्मवीर थे, धर्मवीर ने पढ़ा तब दलित साहित्य लिखा, लेकिन धर्मवीर के पिता अनपढ़ थे, धर्मवीर के दादा अनपढ़ थे, तो कैसे लिखेंगे? इसलिए अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसलिए दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और नारियों के लिए अनिवार्य हो गया है कि शिक्षित हों। शिक्षित इस रूप में नहीं, आज की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे, ये भी ध्यान रखिए, केवल प्राइमरी स्कूलों में जाकर
और जिस तरह से राज्य सरकारों ने प्राइमरी स्कूलों माध्यमिक विद्यालयों की हालत बिगाड़ दी है, यानी जो भी शिक्षा आप लीजिए एप्रोप्रिएट हो, युग सापेक्ष हो, चुनौती को सहन करने वाली हो। अगर उस प्रकार की आप चुनौती लेंगे तभी आप अंबेडकर बन पाएंगे, तभी आप धर्मवीर बन पाएंगे, तभी आप सूरजपाल चौहान बन पाएंगे। अदरवाइज शोषण का सिलसिला बराबर सतत चल रहा है, क्योंकि कारपोरेट कैपिटलिज्म, निगमित पूंजीवाद दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है। और आपको एक उदाहरण मैं दे दूं, दुष्यंत शादीशुदा होने के बावजूद शिकार करने जाता है और वहाँ अनसुईया और प्रियंवदा के साथ शकुंतला पहल करती है, दोनों का समागम होता है। दुष्यंत वहाँ बीटी देता है और बीटी देने के बाद दुष्यंत अपने राजपाट को चला जाता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस बीच में बीटी खो जाती है, अंगूठी खो जाती है, लेकिन जैसे ही अंगूठी माछीमार द्वारा मिलती है, दुष्यंत जो है शकुंतला और भरत दोनों को एक्सेप्ट करता है, उसे कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। आज तो हमें कोर्ट में, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इवन इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, सामंती व्यवस्था तो अच्छी थी कि लोगों को जिलाती थी। आज तो लोग क्या कर रहे हैं? भ्रूण हत्या। सूरजपाल चौहान का एक कहानी संग्रह है नया ब्राह्मण, यानी दलितों में जो लोग पढ़ लिख लिए, पढ़ लिखने के बाद उनका जो स्टेटस बदला, उस स्टेटस के चलते वे दलित अपर जातियों में शादी विवाह करने लगे। लेकिन अपर जातियों में शादी विवाह करने के साथ ही साथ उदय प्रकाश की एक कहानी है, कहानी के अलग उपन्यास आप कह लीजिए, पीली छतरी वाली लड़की। यानी राहुल जो है वो अंजलि जोशी से शादी करता है। किस तरह से एक दलित लड़का एक सवर्ण लड़की को पटा करके और बाद में उसका ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता। ऐसा भी हो रहा है कि पहले सवर्ण लोग दलित लड़कियों या औरतों के साथ ब्लैकमेलिंग किया। यानी बदले की भावना, ये जो बदले की भावना है ये हिंसा पर जा रही है। यानी साहित्य जो है वो क्या है? साहित्य शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। साहित्य जो है सामंजस्य की बात करता है, समाज को जोड़ता है। लेकिन आज समाज हमारा अलग दिशा पकड़ता चला जा रहा है। फिलहाल मित्रों, दलित लेखन की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर बराबर अगर ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि दलितों का जो संघर्ष है अविरत है। शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है मेरा बचपन अपने कंधों पर, मेरा बचपन अपने कंधों पर। कभी आप पढ़ें उसे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक दलित तरह तरह के जद्दोजहद करके आगे बढ़ता है। लेकिन हाँ, जैसे ही जद्दोजहद करके आगे बढ़ता है, उसके बाद वह उस पीड़ा को, विडंबना को भूल जाता है। दलित ही दलित का शोषक बन जाता है। मैंने आपसे कहा ना, जिला समाज कल्याण अधिकारी आप देखिए दलित ही होते हैं सामान्यतया। लेकिन जैसे ही दलित बच्चे, हम लोग तो बराबर देखते हैं कि अगर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो वहाँ जाएंगे, 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये और धक्के अलग से खाने पड़ते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और दयानंद बटोही की एक कहानी संग्रह जिसका नाम है सुरंग। मित्रों, हमें बिरसा मुंडा, आपने नाम सुना होगा, हम भूल जाते हैं। स्वाधीनता आंदोलन जो मैंने आपसे कहा अयोध्या सिंह का, हम यहीं बगल में मानगढ़ है गुजरात से लगा हुआ, गोविंद गुरु का प्रदेय भूल जाते हैं। उस बलिदान को हम, मेरठ के विद्रोह को हम याद करते हैं। संथाल के दलितों ने, आदिवासियों ने विद्रोह किया, नागपुर परगना के आदिवासियों ने विद्रोह किया। एक लंबा दास्तान है जिसे आप दलित साहित्य का इतिहास मोहनदास नेमिशराय की किताब में आप पढ़ेंगे तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपके सामने चीज़ें खुल करके आएंगी। मित्रों, दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि जो रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की स्थितियों को अगर ध्यान में देखा जाए, और जैसे उपन्यास
की बात हमने की, आत्मकथा की बात की, नाटक की बात की। उसी तरह से कुछ कहानी संग्रह हैं जिसे आपको पढ़ना चाहिए। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है सलाम, घुसपैठिए अम्मा, घुसपैठिए। आप देखिए अब धीरे धीरे आदिवासी दलित पढ़ करके आगे आ रहे हैं, स्थितियों से वाजिब हो रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं। इसी तरह से दिव्यांश दिब्बाल का कहानी संग्रह है अब मत आना, प्रतिनिधि प्रेम कहानियाँ। प्रोफेसर शत्रुघ्न कुमार का कहानी संग्रह है हिस्से की रोटी। राजेंद्र बड़जूगर का कहानी संग्रह है कशक, एक दलित टीस। शिवराज सिंह बेचैन, भरोसे की बहन। सूरजपाल चौहान, नया ब्राह्मण। हैरी कब आएगा, जगदीश नील की बेटी। अनीता भारती। ये तमाम ऐसे रचनाकार हैं जिन रचनाकारों ने कहानियों के माध्यम से बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी हैं। मित्रों, में समय का अभाव है, इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का काव्य संग्रह बहुत हो चुका। सदियों का संताप अब और नहीं। कालीचरण स्नेही का अपना अपना आरक्षण, मूलचंद सुनकर कहीं कुछ दरक रहा, दर्द की लकीरें। गजल संग्रह भी लिखा है, आप ध्यान दीजिए। प्रोफेसर ओमराज, थकी परियां गजल संग्रह। प्रबोध कुमार राही, मुकामा माँ मरियम का तीर्थधाम। फिर पीर एक पथिक की। जय प्रकाश करदम, गूंगा नहीं था तिनका तिनका, आग रजनी तिलक पदचाप। राजेंद्र बड़जूगर, मनु का पाप। भीड़ी गलिया, तंग मकान। लक्ष्मी नारायण सुधाकर, भीम सागर, उत्पीड़न की यात्रा। अम्बेडकर शतक, बामन फिरा रहा। राम बाबू गौतम, दूर के क्षितिज से आने वाली पीढ़ी को। प्रभात की चांदनी। अर्पण कुमार, नदी के पार नदी। कृष्णपाल परख का है बनवास, पीढ़ी दर पीढ़ी। गोविंद, मैं नहीं था लिखते समय कोई ऐसा शब्द दो। यन सिंह का सतह से उठते हुए। विक्रमाराम विप्लवी का तसनगी का रास्ता। सुबह की उम्मीद गजल संग्रह। प्रवंचना खंड का। जगदीश शरण का सोम रजत। छर्रा बोले तो। सूरजपाल चौहान का काव्य संग्रह है प्रयास क्यों विश्वास करूं, कब होगी वह भोर। बाल गीत संग्रह। प्रोफेसर सुरेश कुमार के 2 काव्य संग्रह, भगवान का अनुभव, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मित्रों, दलितों ने एक ऐसी दस्तक दी है जहां भारतीय साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को बदलने का पुनर्विचार चल रहा है। बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि अज्ञे कलगी बाजरे की लिखी, उसमें उपमान मैले हो गए, उन्होंने कहा था। और प्रेमचंद ने भी कहा था कि हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो हमें जगाए। सोना बुरा है, बहुत सो लिए हम, ऐसा साहित्य जाए जो हमें तिलमिलाए और हम पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और नारियों के लिए मैं यही कहूँगा, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, क्योंकि